नमस्कार साथियों, अगर आपने भी अभी 12th क्लास पास कर ली है और अब आपके मन में एक विचार आ रहा है कि मैं आगे कॉलेज करना चाहता हूँ, बीए में एडमिशन लेना चाहता हूँ, बीएससी बीकॉम यानी फर्स्ट ईयर है वो मैं करना चाहता हूँ, कॉलेज में मैं एडमिशन है वो कैसे लूँ। ठीक है, मैं तो एकदम नया स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी भी 12th पास की है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं, मेरे को कुछ बताओ। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ए टू जेड जानकारी मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर हो, चाहे फीस को लेकर हो, चाहे प्रोसेस की एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, कब क्या करना है, कब फीस भरनी है, कब हमको ईमेल पर फॉर्म भरना है, ए टू जेड जानकारी है आपको इसी वीडियो के माध्यम से है वो पता चल जाएगी। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं वो भी मैं आपको है वो बता दूंगा। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है वो चाहिए, सब कुछ आपका ना एडमिशन पक्का है वो हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे को फॉलो है वो करोगे, मेरे को है ना जो ये वीडियो ना ये पूरा आप देख लोगे, समझ लोगे, बस आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है और मेरी गारंटी है कि आप ए टू जेड है वो जानकारी समझ लोगे और आपका एडमिशन भी पक्का है वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो करना होगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो देख लिया और कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूं वो करना होगा। जैसे कोई आपका भाई है या फिर आपका दोस्त मान लीजिएगा आपके आए हैं 63 नंबर, कितना है 63% है, 12th क्लास में बने और उसके बने 67। ठीक है, फिर भी उसका एडमिशन नहीं होगा और आपका एडमिशन है वो हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि मेरे 67% है मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा उसका। आपका 63% है आपका हो जाएगा, बस मेरे वीडियो को है वो देखना है, कंटिन्यू है वो वॉच करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर है वो देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन 2024-25। ठीक है, अब देखिएगा जितनी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, जैसे महाराजा कॉलेज है, ये क्या है संगठक कॉलेज है। ठीक है, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज। अब इनकी बात अलग होगी और जो प्रदेश के सरकारी कॉलेज है, जैसे धौलपुर की कोई भी कॉलेज मान लीजिए, कोई भी कॉलेज सरकारी कॉलेज है। ठीक है, या फिर आप जयपुर की मान लीजिएगा, या फिर आप है ना जोधपुर की मान लीजिएगा, बाड़मेर की मान लीजिएगा, चाहे कोई भी 50 जिले भी आपको पता है राजस्थान में 50 जिले हैं, 50 जिलों की सेम प्रोसेस है वो रहने वाली है, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 4 संगठक कॉलेज है वो आते हैं, मैंने नाम बता दिया है। इनके एडमिशन की प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है वो होती है, इनका नोटिफिकेशन भी अलग आता है। ठीक है, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो वो भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, और इनमें फीस भी थोड़ा है वो क्या रहती है, ज्यादा है वो रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें ना सुविधा है वो एकदम बढ़िया है वो यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो चाहे आप बीएससी बीकॉम। अब हम इनकी बात करते हैं सरकारी कॉलेज की। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन है वो कैसे होता है, देखो आपके जैसे 12th में बने हैं 80%, 85%, जिसके ज्यादा परसेंट होंगे 90, जैसे किसी स्टूडेंट के 90% है वो बने हैं। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है उसके 90% है वो बने हैं। ठीक है, उसके बाद किसी और आपका ही दोस्त है उसके 80% है वो बने हैं। ठीक है, और आपके बने मान लीजिएगा 70%। ठीक है, 70%, और एक आपका और फ्रेंड है उसके 60% बने। ठीक है, तो पहली सीट है वो किसको मिलेगी, जैसे मान लीजिएगा किसी कॉलेज में 200 सीट है। ठीक है, तो 200 सीट में पहला नंबर 90 वालों का आएगा, फिर 90, फिर 88, 87 इनका नंबर आएगा, फिर जाते जाते आपका नंबर आएगा 80% वालों का, फिर 70 वालों का आएगा, फिर 60 वालों का है वो आएगा। ठीक है, तो जिसके ज्यादा है वो प्रतिशत है वो हो गए, उसको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, उसको पहली सीट है वो मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद बच्चे की सीटें तो आपका भी है वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये प्रोसेस है वो प्रतिशत के आधार पर आपका सीटों का आवंटन है वो होगा, आपका जो मेरिट लिस्ट है वो इसी आधार पर है वो बनने वाली है। इसके लिए कोई भी अलग से आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपके जितने 12th क्लास में परसेंट बने हैं उसी के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गई बात की भाई एडमिशन मतलब आपका एडमिशन है वो कैसे होता है। ठीक है ना, तो प्रतिशत के आधार पर आपका होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर है देखिएगा इसके लिए योग्यता है वो क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, योग्यता की बात करें
तो सबसे पहले आपकी 12th पास है वो होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? 12th पास है वो होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। उसको क्या होगा, एक दो इसी समय जाना है, 12th पास, ठीक है। यहाँ पर लिखने नहीं जा रहा क्योंकि ये पेन में से डाल दिए फिर भी नहीं लिख पा रहा होगा ना, बहुत ही ज़्यादा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले 12th पास है वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें प्रतिशत है वो कितने होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो मैं बात करूं आर्ट्स और जो कॉमर्स हैं इन वर्ग के लिए मिनिमम 45% आपको बनाने हैं आवश्यक, ठीक है। तभी आप है वो फॉर्म है वो फिल है कर पाओगे, वरना फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं विज्ञान वर्ग की, यानी जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, बायोलॉजी है, ये सब्जेक्ट है वो ले रखी है, फिजिक्स वगैरह है ना, तो उनके लिए कम से कम 48% है वो मिनिमम चाहिए, ठीक है। 48% से कम है तो आप फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो 48% आपके होने बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये दो योग्यता है। वैसे नीति है, कॉलेज जो की नीति है वो अलग से जारी करेगा, उसके संबंधित कोई अगर चेंज वगैरह होता है तो मैं वो बता दूंगा। और पूरी जो नीति है क्या क्या इसमें पूरी फुल प्रोसेस है मैं बताऊंगा, जैसे आईटी वगैरह की, ठीक है। अगर आपने आईटी वगैरह की है, ऐसे बहुत सारे कुछ कोर्स हैं वो कर रखे हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें वो बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है आप उस समय वीडियो को देख रहे हैं जिस समय मैंने ये वीडियो बना लिया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर आपके पास एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट है ना, अगर है तो आपको 3 नंबर है वो यहाँ पर फ्री मिलने वाले हैं। जैसे आपके मान लीजिए 70 नंबर हैं तो 3 नंबर बढ़ जाएंगे, 73 है वो हो जाएगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर फायदा है वो रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो टाइम रहते उसको भी बना लीजिएगा, क्योंकि उसको बनने में थोड़ा टाइम है वो लगता है। अभी थोड़े दिनों में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे मैं अभी बताऊंगा कि फॉर्म है आपके कब से वो शुरू होने वाले हैं। तो फॉर्म शुरू होने से पहले इस डॉक्यूमेंट को बना लेना, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और जिनका अपडेट नहीं है वो अपडेट भी है वो करवा लेना, ठीक है। ओबीसी के लिए अलग क्राइटेरिया है कि कितने महीने के बाद है वो अपडेट करवाना है, ठीक है। और SC ST है उनके लिए अलग है वो रहने वाला है, ठीक है। तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो आपको जो आरक्षण वगैरह है वो नहीं मिलेगा, है ना। जैसा कि मैंने बताया है, किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 63 हैं और उसने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा रखा है और आपने बना लिया, तो आपका पहला एडमिशन आपका है वो बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र है वो जरूर बना लीजिएगा। और जैसे बाकी और काफी सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे जन्मदार नहीं है तो वो जन्मदार तो होगा आपके घर में, ठीक है। जन्मदार ये तो बाद में भी बन जाएगी, लेकिन जो मेन इंपोर्टेंट है ना वो जाति प्रमाण पत्र है, इसको अपडेट करवा लेना, और नहीं है तो बनवा लेना, ठीक है। और फिर जो कि 12th की मार्कशीट है वो अभी आई नहीं है, ठीक है, वो भी जरूरत होगी, लेकिन वो डुप्लीकेट मार्कशीट है वो जरूरत होगी। अभी आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। और उस समय जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा कि किस समय है ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। फॉर्म भरते वक्त ओरिजिनल मार्कशीट आपको नहीं चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स माइंड से देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, TC वगैरह CC वगैरह जो मतलब चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह है ना, वो आपको स्कूल से मिल जाएंगे। स्कूल में जाओगे ना जब मार्कशीट मिल जाएगी तो उसके साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र है वो दे देंगे, ठीक है, स्कूल वाले देंगे, ठीक है। और कौन कौन से हैं, जैसे जाति मूल निवास है, ठीक है, और काफी सारे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो मैं आपको स्क्रीन पर है वो शो करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे फोटो सिग्नेचर वगैरह वो तो है नॉर्मल चीजें है ना, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट भी चाहिए होगी, ठीक है। और इसके लिए फीस है वो कितनी रहने वाली है कॉलेज के लिए, वो अभी तो आपको पता है, फॉर्म भरोगे तो 100 रुपये रहेगी, है ना। फॉर्म भरने की फीस 100 रुपये है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और फॉर्म कितने भरने मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक कॉलेज चॉइस करोगे, है ना, एक कॉलेज चॉइस करोगे तो 100 रुपये, और आप अगर कोई दूसरी चॉइस करते हो कि मेरा हो सकता है इस कॉलेज में नंबर नहीं है, तो कम से कम दूसरी वाली कॉलेज में तो नंबर रही, है ना, ऐसा होगा, है ना। तो आपको एक फॉर्म है वो बिल्कुल भी नहीं भरना है, कम से कम 2 या 3 फॉर्म है वो भरने। आपके आसपास की कॉलेज है ना जितनी भी, है ना, उनमें ये फॉर्म भरना है, ठीक है। वहां पर जाकर नहीं भरना, ई-मित्र पर भरना है, ठीक है। तो वहां पर देखो 1 2 3, ठीक है, मतलब 3 कॉलेज है वो आपको भरनी है, ठीक है। उनको तीनों की अलग अलग फीस लगेगी, है ना, वो वापस प्रोसेस है वो अपनाना पड़ेगा, सभी फोटो वगैरह, है ना। तो 3
कम से कम 2 या 3 फॉर्म है वो भरने, ठीक है। जैसे आपका कोई कॉलेज है, जैसे कोई भी मान लीजिए धौलपुर है, ठीक है, धौलपुर के आसपास जितनी कॉलेज है ना, आप जहाँ पर रह रहे हो, जैसे आप मान लीजिए गाँव में रह रहे हो तो आपकी तहसील में होगी, या फिर आपका कोई दूसरी कोई तहसील है उसमें होगा, ठीक है। तो 2-3 फॉर्म भरने जो आपके नज़दीक कॉलेज हैं, ठीक है, ताकि आपका एडमिशन है वो हो जाए किसी भी तरह, है ना। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी कि एक फॉर्म भर दिया बाकी कुछ भी नहीं किया। एक फॉर्म नहीं भरना, आपको कम से कम 2 से 3 फॉर्म है वो भरने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस कॉलेज में नंबर नहीं है तो कम से कम उस कॉलेज में आ जाए, उस कॉलेज में नहीं है तो इस कॉलेज में आ जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी है जो प्रयत्न है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो होगी बात कर ली, है ना, क्या क्या बात कर ली हमने सरकारी कॉलेज की प्रोसेस। अभी थोड़ी मैं प्रोसेस भी है वो बताऊंगा, थोड़ी प्रोसेस की है, क्या क्या प्रोसेस है वो रहने वाली, शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको पूरा है वो A to Z बता दूंगा और भी डीपली, ठीक है। लेकिन अभी आप जान लोगे ना तो बाद में समझ लोगे कि सर ने ये बताया था, ठीक है, तो बाद में कंफ्यूजन है वो नहीं होगा। अब वो बात करते हैं फॉर्म डेट की, है ना। तो रिजल्ट आ चुका है, आशा करता हूँ सभी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका रिजल्ट क्या रहा होगा, ठीक है। तो अब रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट है वो होने वाले, जैसा कि आपको पता है। फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपका, मुझे जहाँ तक लगता है ना, 1 जून से आपके स्टार्ट है वो हो जाएंगे, ठीक है। 1 जून से मुझे जहाँ तक लगता है स्टार्ट है वो हो जाएंगे, लेकिन हम मान सकते हैं एक पहला सप्ताह ना, जो जून का पहला सप्ताह ना, उसमें आपके स्टार्ट है वो हो जाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि पिछली बार या उससे पिछली बार बात करें तो कोरोना था, अब कोरोना भी खत्म हो चुका है, तो धीरे धीरे है वो पटरी पे आ रहा है ना, जो सेशन है। तो इस समय आप मान सकते हो कि पहला सप्ताह ना जून का, उस समय आपके स्टार्ट है वो हो जाएंगे। फॉर्म का टाइम है बहुत ही कम देगा, इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट है मैं साइड में इसकी शॉट भी लगा दूंगा, आप साइड में वो देख लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से, हो सकता है ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हो जो मेरे से छूट गए हो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखे नहीं, ये पेन तो चल नहीं रहा, मैंने सही डाल दी लेकिन पेन नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पर साइड में देख लेना, और यहाँ पर आपकी फॉर्म मैंने बता दिया कि जून में वो स्टार्ट है वो हो जाएंगे पहले सप्ताह में, है ना। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, योग्यता मैंने बता दी 45% सही है, आर्ट्स और जो है ना कॉमर्स वर्ग उनके लिए, है ना, और साइंस वालों को चाहिए 48%, है ना। इसके बाद हम साथियों जानते हैं प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन को लेकर, कब हमारा एडमिशन है वो पक्का माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट तैयार कर देने। जब तक फॉर्म स्टार्टिंग डेट नहीं आ जाती ना, तब तक आप पीछे वाले जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, वो लेकर आ जाओ, मतलब वो बनवा लो, और जिसका बना हुआ है उसको क्या कर लो, अपडेट है वो कर लो, ठीक है। और टीसी वगैरह वो तो बाद में हम ले लेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा कम ही टाइम लगता है, लेकिन है ना। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो गए, ये काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको बनने में टाइम लगता है, जैसे मूल निवास है, ठीक है, वो भी बनवा दीजिएगा साथ में। और उसके बाद आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, फॉर्म भर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट ले लिए जो भी तैयार कर दिए, फिर फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दिया, ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, बिस्तर पर सो जाना है, ठीक है। लिस्ट आएगी और आपको लिस्ट में देखना है मेरा नाम आया या फिर नहीं आया। लिस्ट में नाम आ गया तो जाओ कॉलेज गए, वहां पर क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिए। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी नहीं है। आपको जैसे डॉक्यूमेंट है टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, मार्कशीट, वो भी ओरिजिनल, ठीक है, आपको स्कूल में मिल जाएगी, ठीक है, स्कूल में जाओगे ना तो मिल जाएगी, उस समय तक तो मार्कशीट आ जाएगी, फिक्स है ये 100% है, ऐसा हर बार वो होता है, ठीक है। तो मार्कशीट उस समय मिल जाएगी, फिर जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, ठीक है, काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट, बैंक डायरी वगैरह, ये आपको कॉलेज में जाकर जमा करवाने होंगे, ठीक है। और मार्कशीट वगैरह, ये चरित्र प्रमाण पत्र है ना, ये आपको ओरिजिनल चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ भी नहीं करना है, आपको फीस जमा करवा देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन है वो हो जाएगा, और कॉलेज जाओ, मस्त रहो, मौज करो,
गाड़ी लेकर जाओ, यूं घुमाया, यूं टर्न कराया और यूं घर पे आ गए और यूं कल वापस गए और यूं वापस घर आ गए। कुछ भी नहीं है। कॉलेज भी पूरी हो जाएगी। मैंने अपना नौकरी पर फोकस है वो रखना है। ये 3 साल बर्बाद नहीं करने। ऐसे भी नौकरी की तैयारी है वो साथ साथ में करते हैं वो रहना, ठीक है। 3 साल कल निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। और प्रोसेस मैंने पूरी बता दी है, ठीक है। फॉर्म डेट है 1 जून से शुरू हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो बता दिए, योग्यता क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। पूरी सरकारी कॉलेज की बता दी है, ठीक है। और मैं हो सकता है एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊँ जिसमें और कुछ है वो जानकारी बताऊं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि आप तो एकदम नए स्टूडेंट हो जो अभी अभी 12th क्लास पास करके आए हो और सीधे मेरे पास आए हो। बहुत ही अच्छा काम किया है। मैंने पिछली बार भी बहुत ही डीपली से वो समझाया है, ठीक है। और इस बार भी उससे ज्यादा डीपली है वो इस बार समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा तो होने की वो जानकारी यहाँ पर बताऊंगा, मेरे को और ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी, मैं और चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी साथियों, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है ग्रो शिक्षा, ठीक है। उसको जाओ सर्च कर लो और ज्वाइन हो जाओ। वहां पर जैसे ही अपडेट आएगी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा कि अब आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके, फॉर्म भर लीजिए, है ना। स्टूडेंट फॉर्म भर लीजिए ऐसा कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फॉर्म भर लीजिए, तो फॉर्म उसमें भरना होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी साथियों, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।